हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर AK सर में आपका वेलकम है। चलिए, बहुत बहुत खुशखबरी है कि हमारे सरकार बिहार पुलिस का बहाली दे चुकी है 21,391 सीट का। तो चलिए, उसमें जो मैथ पूछता है मैं उस मैथ को डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस मैथ में हम 7 टाइप बताएंगे आपको कि प्राकृतिक संख्या का योग, इसके बाद प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर, इसके बाद क्यूब, इसके बाद सम संख्या, इसके बाद सम संख्या का स्क्वायर, इसके बाद विषम संख्या, इसके बाद विषम संख्या का स्क्वायर। तीनों संख्या का हम बताते हैं आपको। तो चलिए, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। पहला संख्या देखिए, यदि आपको पूछ दे एक नंबर से, देखिए हम बताते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 पल इतनी ही संख्या का लेते हैं। देखिए, छोटा संख्या, ताकि आपको प्रैक्टिकल में आपको हम बताएंगे। चलिए, तो कहेगा इसका योग क्या होगा, का योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो देखिए आपको सिंपल है कि हम आपको इसको जोड़ के भी दिखा सकते हैं। 4 3 7 2 9 1 10 होगा। और इसका एक फार्मूला भी होता है कि n + 1 नीचा में 2 होता है। ये बच्चा को 5 6 7 में बताया जाता है, तो ये आपको नहीं रटना है, ये आपको नहीं करना है। पेपर में, परीक्षा में, बिहार पुलिस के लिए आपको यह क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको कुछ नहीं, आंसर आएगा इस पर भी, आंसर आएगा इस पर भी, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह बनाना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। भागिएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, तो इसका भी n होता अंतिम संख्या, तो 4 और 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये भी आ गया। लेकिन आपको यह संख्या आपको नहीं करना है, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप देखिए अंतिम संख्या कौन है, तो अंतिम संख्या मेरा 4 है। आप इस संख्या से एक संख्या और बढ़ा लीजिए, अंतिम संख्या पकड़ लीजिए, अंतिम संख्या की एक संख्या और बढ़ा लीजिए, तो 4 के बाद क्या होगा, तब 5 होगा। ठीक है, क्या वो संख्या, 2 गो संख्या है, तो 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 पर 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना आ गया 10। आपका आंसर तैयार है। कुछ नहीं, मने मन करना। 4 संख्या है, 4 में एक संख्या बढ़ा देंगे, 4 × 5 20, 20 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 10। आपको यह संख्या एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। जैसे कह देगा आपको, जैसे आपको यहां पर कह देगा, मान के चलिए कि 25 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 25 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो मने मन आप कीजिएगा। 25 तो लास्ट संख्या ले लीजिए, 25 लिख दीजिए। अगला संख्या पकड़ दीजिए 26, नीचा में 2 लिख दीजिए। 13 दूना कितना आ गया 26। अब आप क्या कीजिए, 25 × 26, 25 गुना आपको 13 कर देना है, तो कीजिए। तो 13 × 5 कितना आ गया 65, 13 दूना 26, 13 × 5 65, 5 कैरी 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना होता है 26 4 30 और 2 32, 26 6 कितना होता है, तब 32 होता है। आपको यानी 325 आ गया आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना तो करना है। 100% आपको यह मैथ बनेगा। और 1-2 क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है CPSE, सो समझ लीजिए यह बोर्ड पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। 13 × 5 65 के 5 हासिल कितना 6, 13 दूना 26 और 26 4 30 2 32, 325 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा देखिए क्या कहना है आपको। जैसे यदि पूछ दे कि 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 10 प्राकृतिक संख्या का योग
क्या होगा, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं, देखिए यह अगर पूछ दे 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 5 करोड़, तो इसका नियम अलग है। मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए विदाउट पेन का कुछ नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं ये 10, तो इसका सिंपल बताइए। तो 10 क्या करेंगे, 10 अगला संख्या पकड़ेंगे तो कितना होगा 11, नीचा में 2 लिखेंगे तो कितना आ गया 11 5 कितना आ गया 55 आ गया। आंसर आपका तैयार। देखिए यदि 10 संख्या पूछे, 20 संख्या, 30 संख्या, 40, 50 ABCD जहाँ तक भी पूछे ऐसी संख्या कि जिस संख्या में 10, 20 यानी 0 लगा हुआ रहे, तो संख्या का 10 का आधा कीजिए, इसका संख्या का आधा कीजिए, कितना होगा 5, एक संख्या और लिख दीजिए, आपका 55। आंसर तैयार है। कहेगा कि आपको लगातार यानी 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो 50 का आधा क्या कीजिएगा 25, और फिर उसमें 25 जोड़ दीजिएगा। तो अब जोड़ दीजिए 25, फिर लिख दीजिएगा तो 50। जैसे कहेगा यहीं पर मान के चलिए दे दे 50, तो 50 दे दे तो क्या कीजिएगा 50 का आधा कितना होगा 25, तो आप 25 लिख दीजिए और फिर यह 25 लिख दीजिए, हो गया। यह संख्या यह तब लागू होगा जबकि यह 50 दे दे, 60 दे दे, 70 दे दे, 100 दे दे, 200 दे दे, कितनों भी बड़ा दे दे, वह संख्या में यह लागू होगा। ऐसी संख्या में लागू होगा, सो समझ लीजिए एकदम। यह भी आपको टाइप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं अब प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या का हम देखते हैं स्क्वायर देखते हैं अब। चलिए कहना है इसका अब प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर। तो चलिए विषम संख्या प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर देखिए क्या कहना है। स्क्वायर इसका क्या करना है, तो 1 के क्यूब 2 सॉरी स्क्वायर है ना, हाँ प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर। जैसे कह देगा आपको कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का योग कितना होगा। तो सिंपल हम बना लेंगे 1 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 4 16, ये कितना आ गया 17। ये से एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। चलिए इसके बाद स्क्वायर को हम देख लेते हैं कि स्क्वायर क्या करना है। देखिए करना क्या है, आप इसको लास्ट संख्या को पकड़ लीजिए। तो लास्ट संख्या कौन है 3 है। लास्ट संख्या कौन है, तो 3 है, ठीक है। आप एक इससे और आगे बढ़ जाइए तो क्या होगा 4 होगा। आगे क्या होगा 4 होगा। आगे क्या होगा 4 होगा। अब क्या कीजिए यह दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 गुना 3 कितना होगा 7 होगा। और नीचा में लिख दीजिए 6। वर्ग जब भी रहे, सम हो विषम हो कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है नीचा में 6 ही लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए इसको काटिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 3 दूनी 6, और इसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूना कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया 14, 9 4 13 1 14 होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 14 होगा। देखिए आपका 14 आंसर आ गया। आपको ऐसे रूल नहीं लगाना है कि ऐसा। देखिए इसका होता है एक तो फॉर्मूला n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1 होता है, और नीचा में 6 होता है। ये आपको नहीं करना है, ये बच्चा वाला कहानी है, ये आपको नहीं करना है। समझ गए ना। अंतिम संख्या को पकड़ लीजिए। अंतिम संख्या को पकड़ने के बाद एक संख्या आगे और लिख दीजिए, और लिखने के बाद जो दोनों संख्या उसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद नीचे में 6 दे करके उसको काट दीजिए, वहीं आपका आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन आपको और एक बार लिखिए। देखिए जैसे कह देगा आपको कि प्रथम
10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, अंतिम संख्या को पकड़ लीजिए। अंतिम संख्या पकड़ लिया, हो गया 10। एक संख्या बढ़ जाइए आगे 11, दोनों को जोड़ दिया 11 10 कितना होगा 21 होगा। नीचा में आपको 6 ही लिखना है, नीचा में कुछ नहीं लिखना है, आपको 6 ही लिखना है। काटिए इसको कि 5 दूनी 10, तो 3 दूना 6 और 7 या कितना हो गया 21। 11 पचा कितना गया 55 और गुना 7 कर दीजिए, 7 पंचा 35, 7 पंचा 35 और 3 38 यानी 385 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, वर्ग की संख्या बस इसी तरह करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्यूब का घन, देखेंगे सम संख्या विषम संख्या। तो बस ऐसे ही आप बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चाहते हैं कि मेरे लिए मेहनत करते हैं, कितना गर्मी में मैं आपको मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे लिए कुछ वीडियो को शेयर कीजिए, मेहनत कीजिए और पढ़िए और रिजल्ट लीजिए। मैं वादा करता हूं कि करंट अफेयर्स और इसके बाद यह मैथ मैं आपको एक एक बिहार पुलिस की क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो आप जितने भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि हर एक बच्चा के पास जाए और वह भी मोटिवेट हो और हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि हम जो मेहनत करते हैं यह बच्चा की ओर जाता है कि नहीं जाता है। तो उम्मीद, चलिए दोस्त आज इतने तक, मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।